आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों ये कुछ लोगों के लिए कारगर है पर कुछ लोगों के लिए नहीं, इसके पीछे साइंस क्या है और क्या वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम ठीक करें तो हम भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप हैं वैसा ही संसार होगा, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वैसी ही सिचुएशन आपकी बनेगी और वैसी ही चीज़ें आप अपने जीवन में लेकर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में बातें करी हैं। द सीक्रेट बुक इस विषय पे बहुत ही डिटेल में बताती है कि ये कैसे काम करता है। बहुत सारे नोटेबल स्पीकर्स हैं लाइक दीपक चोपड़ा, इकहार्ट टोले, नेपोलियन हिल। एंड्रयू कार्नेग ने कहा था कि मैं अब गरीबी से शापित नहीं, क्योंकि मैंने अपने मन पर अधिकार कर लिया है और उस मन ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैं चाहता हूँ। और ये जो मन की शक्ति है, ये एक यूनिवर्सल शक्ति है जो सबसे विनम्र से विनम्र और सबसे बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी अवेलेबल है। स्टीव हार्वी का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि ये एक चुंबक के समान है और ये चुंबक वो सब खींचेगा जैसे आप हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी खींचेंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी, अगर आप एक काइंड पर्सन हैं तो काइंडनेस खींचेगा। तो आइए देखते हैं कि हम ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो ये 5 चीज़ें हैं या वो 5 स्टेप हैं जिनको आप ठीक करेंगे तो ये काम कर सकता है। पहला है बीइंग प्रैक्टिकल। तो आपके गोल एम्बिशियस होने चाहिए बट साथ ही साथ रियलिस्टिक। अगर आप सोचें कि मैं छत पे खड़ा हूँ, नीचे कूद जाऊं और एक ट्रक आए फिल्मों की तरह जिसमें मैं बैठ के निकल जाऊं, मुश्किल है। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी होना जरूरी है। और दूसरा है क्लैरिटी। सिर्फ ये एफर्मेशन कहने कि मैं रिच हो जाऊं, मैं वेल्दी हो जाऊं, या कि मैं रिच हूं, मैं वेल्दी हूं, से काम नहीं बनेगा। रिचनेस की डेफिनेशन नेचर को नहीं पता, आपको बनानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा विद एब्सोल्यूट डिटेल कि मेरे लिए रिच का मतलब क्या है। कि मेरे पास एक कार है जिसमें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे नौकर चाकर हैं, मैं ऐसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। और जो भी वो जितने डिटेल में आप देखना चाहते हैं, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उन सब के आंसर्स उस विजन में होने चाहिए, तब वो कारगर होता है। तीसरा है बिलीफ। ये सब कुछ आपने किया बट आप बिलीव ही नहीं करते कि मैं अरबपति बन सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो आप नहीं बनेंगे। तो एक एडल्ट की तरह आपको अपने गोल्स और विजन्स बनाने चाहिए बट एक बच्चे की तरह उन पे विश्वास करना चाहिए कि ये होके रहेगा। तो बिलीव करना सीखें। चौथा है रिपीटिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जो बिलीफ सिस्टम दिमाग में होता है वो वक्त के साथ साथ काफी स्ट्रिक्ट होता जाता है, रिजिड हो जाता है। बचपन में आपने देखा होगा जब कोई बच्चा होता है वो आसपास की एनवायरनमेंट से चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। जो भी लैंग्वेजेस आप घर में बोलते हो, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, जो भी हो, वो सीखता है और सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और एक उम्र के बाद आप देखोगे वो जो भी चीज़ें उसने एनवायरनमेंट से सीखी हैं वो वापस देना शुरू करता है जब कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। बट एक उम्र के बाद कॉन्शियस माइंड इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि आप सब कॉन्शियस तक कुछ भी जाके चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उन पैटर्न्स को आपको चेंज करना है सबकॉन्शियस माइंड के, तो आपको रिपीटिशन करना होगा। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उनको बार बार आपको सोचना होगा, देखना होगा, विजुलाइज करना होगा। तो मान लीजिए कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है अगर आपको कोई पैटर्न को चेंज करना है। ठीक है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पर्सपेक्टिव बदलना होगा। वो कहते हैं ना कि नजरें बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो जब तक आपकी नजरें नहीं, आपका आउटलुक नहीं बदलेगा, चीजें नहीं बदलेंगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं अमीर नहीं बन सकता अंदर से, चाहे शब्दों में आप बोल रहे होंगे, तो आप नहीं चेंज होंगे। तो उस पर ध्यान दें। और आखिरी है, ये सब कुछ आपने करा बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो भी कुछ नहीं होगा। आप सोचें कि मैं माउंट एवरेस्ट को के ऊपर चढ़ जाऊं और इन्हों से फतेह कर लूं, बट आप घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहते, तो नहीं होगा। तो आपको एक कॉन्क्रीट स्टेप्स बनाने होंगे, एक प्लान बनाना होगा जिसपे एग्जीक्यूट करना होगा। और नेचर आपको हेल्प करेगी। नेचर आपको चला नहीं सकती, दौड़ा नहीं सकती। तो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो क्रिकेट खेलना पड़ेगा, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। अंत में मैं आपको एक बात बताता हूँ जिम कैरी की, जो कि एक फेमस एक्टर हैं यूएस में। उन्होंने अपने बारे में बोला था कि
जब वो अपना करियर शुरू कर रहे थे तो उन्होंने एक कल्पना करनी शुरू की कि जो डायरेक्टर्स हैं वो उनके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको हर लोग पसंद कर रहे हैं, हर कोई उनसे कहता है कि उन्हें वो बहुत पसंद है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक $10 मिलियन का चेक खुद के लिए लिखा, 3 साल आगे का, थैंक्स गिविंग की डेट का, कि $10 मिलियन का चेक मुझे 3 साल बाद मिलेगा, और उस चेक को उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि ठीक 3 साल बाद उनको $10 मिलियन का चेक मिला, एक फिल्म के लिए जिसे डम एंड डम्बर कहते हैं। तो देखिए, अगर आप बहुत ही डिटेल से उन चीज़ों को लिखेंगे जो आप जीवन में चाहते हैं, उन पे काम करेंगे, तो सब कुछ मिल सकता है। इसी बात के साथ कमेंट्स में लिखिए आप क्या जीवन में अचीव करना चाहते हैं और क्या आप उसके लिए कर रहे हैं। ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।